जी, नमस्कार दोस्तों। आज जो है सीटेट एग्ज़ामिनेशंस के बारे में हम लोग कुछ बैकग्राउंड और उसके कुछ रैशनल्स देखेंगे कि सीटेट क्यों अ, करवाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या उसके क्या यूज़ हैं, उसके उसके उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? तो आपको पता है कि आरटीई जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है, ठीक है? तो उस एक्ट में ये सीटेट के विषय में दिया गया है, ठीक है? और उस एक्ट के सहित एनसीटीई, जो कि टीचर्स के एजुकेशन के बारे में एक काउंसिल है, जो बीएड से जुड़ी हुई सारी नियमों को बनाती है कि कैसे एग्ज़ाम्स होंगे और कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसमें ये जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिससे कि एक टीचर को टीचर एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है ना? तो उस मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर की क्या होनी चाहिए, बीएड उसकी ज़रूरत है कि नहीं, या उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कि नहीं, या ग्रेजुएशन पे ही वो टीचर बन सकता है कि नहीं। तो इस सब को तय किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट में, ठीक है? तो उसी में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 1 से 8 तक जो टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है? तो उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। उसमें से ही एक ऐसा प्रावधान दिया गया था जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी टीचर को अगर पढ़ाना है क्लास 1 से 8 तक, तो उसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना पड़ेगा। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी, आप योग्य हो गए हैं टीचर नियुक्त करने के लिए, आपको अब नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है? तो ये 2009 के पहले ये नहीं था। टीईटी जो है या सीटेट जो है, ये 2010 के बाद से ही लागू किया गया, या इसको अलग-अलग गवर्नमेंट्स, अलग-अलग सरकारें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने स्टेट स्कूल्स के लिए किसी टीचर्स को लेना चाहता है तो वो एसटीईटी देगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो अगर अपने स्कूल्स में चाहता है तो सीटेट वो अपने टीचर्स के लिए अनिवार्य कर देता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्यों किया गया? टेट जो उसको क्यों लागू किया गया? क्यों मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी? क्यों क्लास 12th पास किया हुआ कोई व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता है? हालाँकि बन सकता है, लेकिन उसकी जो क्लासेस होंगी वो अलग होगी, ठीक है? तो जैसे कि आप ये देखें, अभी क्लास 12th के साथ-साथ आपको डीएलएड की डिग्री की भी ज़रूरत पड़ती है। आप और थोड़े ऊपर जाएँ तो ग्रेजुएशंस के साथ आपको बीएड की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग से जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, ये क्यों तैयार किया गया? एक तो बेंचमार्क, एक को टीचर की क्वालिटी बनी रहे, रिक्रूटमेंट ऐसे टीचर्स की हो जिसमें क्वालिटी हो, ठीक है ना? राष्ट्र स्तर की क्वालिटी हो, राष्ट्र स्तर पर जो शिक्षा चाहिए, उनके सारे गुण उस टीचर में विद्यमान हो। उसके बाद टीचर एडुकेशन लेने के बाद ही किसी टीचर का चयन किया जाना चाहिए या सिलेक्शन किया जाना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस स्टूडेंट की बेहतर की जा सकती है, अच्छे टीचर्स होंगे अगर वो ट्रेंड होकर आए हुए होंगे, या बीएड जो बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री को पास करके आए हुए होंगे। इसलिए टीईटी की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। इस एजुकेशन से जुड़े हुए सभी जो लोग हैं, पेरेंट्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, गवर्नमेंट हुए, टीचर्स हुए, इन सारे लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि गवर्नमेंट जो है पर्याप्त प्रयास कर रही है कि जो हमारे टीचर्स हों वो उनकी क्वालिटी अच्छी हो। उनकी जो क्वालिटी कैसे टेस्ट की जा सकती है, वो ऐसे ही टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से ही तय की जा सकती है। इसलिए टीईटी को क्या करते हैं, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में देखा जाता है।
ठीक है। दूसरा जो है, ये जो टीईटी है या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीबीएसई को दे रखा है कि आप ये एग्जामिनेशंस कराइए, आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए सीटीईटी को देने के लिए उसको तय कीजिए। ये सारा जो भार है सीईटी परीक्षा को कंडक्ट करने का, वो भार किसके ऊपर है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो 10th की मेट्रिकुलेशंस की, हायर सेकेंडरी की भी वो बोर्ड का काम करती है, वो भी एजुकेशन से, और साथ ही साथ सीईटी को भी कंडक्ट कराती है। और स्टेट में जो कंडक्ट कराती है तो स्टेट मिनिस्ट्री ही उसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है ना। तो इसलिए सी टेट का जो कंडक्शन वो थोड़ा, उसके स्टैंडर्ड थोड़े बड़े होते हैं, हायर लेवल के होते हैं, क्योंकि सीबीएसई इसको इंश्योर करती है कि इसकी जो मापदंड है या मानदंड है वो क्या हो? बेहतर हो। ठीक है। और जो ख़ास बात है आपको मैं इसमें बताता हुआ चलूँ कि सबसे पहले तो 2009 में ही आरटीई या राइट टू एजुकेशन एक्ट आई, और 2010 से लेकर 2011 के अंत तक इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसको? सीटीईटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। ठीक है। तो इसमें जो है वो साल में 2 बार होती है, ट्वाइस इन ईयर। ठीक है ना, एक साल में 2 बार होती है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ भी है कि जिस समय साल में एक ही बार वो परीक्षा ली जाती है। ठीक है ना। एक तो जनवरी फरवरी के समय ले लिया जाता है। ठीक है। एक जो है अगस्त और सितंबर के समय ले लिया जाता है ये परीक्षा। ठीक है। और ये दूसरी बात जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है वो 2 तरह के क्लासेस के लिए, 1 से अगर 5 तक कोई टीचर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको पेपर 1 देना पड़ता है, या 6 से लेकर अगर 8 तक किसी को पढ़ाना है तो उनको पेपर 2 सी टेट के एग्जामिनेशंस में सेलेक्ट करना पड़ता है। और उसको, और ये जो सी टेट की जो मांग होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में, वो ज़्यादातर जो है केवी के स्कूलों में मांगा जाता है, या एनवीएस की जब रिक्रूटमेंट होगी उसमें मांगा जाएगा, या सैनिक स्कूल या कोई भी सेंट्रल स्कूल में आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो उसमें इसकी मांग होती है। ठीक है ना। और एक ख़ास बात है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी सी टेट की मांग करते हैं। तो अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसमें आपके सैलरी में भी इसका जो है प्रभाव दिखता है। ठीक है ना। और सी टेट क्वालिफाइड जो है वो जो है प्रिफर्ड भी होता है ऐसे स्कूल्स में। ये जो स्कूल्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं। अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स आए जिन्होंने सी टेट नहीं कंप्लीट किया है और जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो सी टेट जिन्होंने कंप्लीट किया है उनके लिए आसान हो जाता है, एक तो क्वालिफाई करना, और प्रेफरेंस भी मिलता है, उनको बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री इन अ सेंस कि एक टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि 2011 से लेकर 2024 तक का हमारा डेटा क्या कहता है कि ये कब कब कंडक्ट किया गया। देखिए, ये जो ज़्यादातर जो इसमें कंडक्ट किए गए हैं वो आपको 2000, अगर मैं देखूं 2011 से, ये साल में 2 बार हुआ है। ठीक है। 2017 में एक बार हुआ है, वंस, और 2018 में एक बार हुआ है, वंस। ठीक है ना। तो 2011 से लेके 16 तक ये 2 बार हुए हैं। ठीक है। 2017 और 18 में एक एक बार हुआ है। उसके बाद 2019 से लेकर अब तक टिल डेट ये क्या है? 2 बार होते हैं साल में। ठीक है।
तो इसका जो डेट है ये देखिए जनवरी में अगर होगा तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होगा, ठीक है? इस तरीके से भी पैटर्न इसका रहता है। नहीं तो अगर जुलाई में हुआ फर्स्ट एग्ज़ाम तो उसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। इस तरीके का पैटर्न ये सीबीएसई जो है अपनाती है सीटेट को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है? और 2020 में आप देखेंगे 2020 में थोड़ा डिले हुआ था, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, उसमें इसका थोड़ा नोटिफिकेशन आने में डिले हुआ था, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। आपको पता ही है कि कोविड में बहुत सारी चीज़ों की क्या है प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पेपर वन जो है और पेपर टू जो है वो अलग अलग लेवल्स के हैं, और इसमें अम, ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें हो जाएगा कि 2021 से लेकर अब तक जो है वो सीबीटी पैटर्न से हो रहा था। अगर एग्जाम मोड देखें, एग्जाम मोड की अगर बात करें कि कैसे एग्जाम हो रहा था, पेन पेपर हो रहा था या कंप्यूटर बेस्ड हो रहा था, तो 2000 मैं ठीक से लिख देता हूँ, 2011 से लेकर अब तक जो है वो पेन पेपर मोड पे हो रहा था। कब तक? 2021 तक या 2020 तक आप मान लें। मतलब ओएमआर शीट था, पेन था, उस पे आपको लिखना होता था। तो ये हो गया 2021 से जो है कोविड का टाइम आया तो इसमें सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये कारण हुआ कि सीबीटी मोड आ गया। 2025 तक सीबीटी मोड रहा, ठीक है ना? 2025 तक वो सीबीटी मोड रहा। 2026 में जो अभी जो परीक्षा हुई है फरवरी में, इसमें जो है वो पेन पेपर मोड हुआ। पेन पेपर मोड पे एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि आपको तो अमूमन सारी चीज़ें पता ही हैं। इसका जो फ़ी होता है वो जनरल के लिए वो तकरीबन 1000 से 1200 होती है। ये पेपर टू के लिए होती है, ये पेपर वन के लिए होती है। जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका आधा अगर कर दें तो वो रिजर्व कोटा के लिए होता है, रिजर्व्ड कोटा, ठीक है ना? तो आधा मतलब 500 से लेके 600 तक इनकी एग्जामिनेशंस होती है, मतलब एग्जामिनेशन फ़ी होती है, ठीक है? तो इसमें अब सीबीटी मोड आप लोगों ने देख लिया। सीबीटी मोड एक तो इम्प्रूव करने के लिए भी सीबीटी मोड का आया हुआ था कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल हो जाए, थोड़ा इम्प्रूव्ड हो जाए, रिजल्ट जल्दी आ जाए, इसलिए भी सीबीटी यूज़ किया गया था। और कोविड का भी टाइम चल रहा था तो इसलिए भी सीबीटी कर दिया गया था। लेकिन इस साल पता नहीं क्यों फिर से पेन पेपर मोड में ये एग्ज़ाम को लिया गया, ठीक है? दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो 2011 में ये तो लॉन्च किया गया, और जो इसकी अगर वैलिडिटी अगर देखी जाए, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये लाइफ टाइम होती है। ये क्या है? लाइफ टाइम। मतलब आप अभी आप अगर एग्ज़ाम देंगे उसमें अगर पास हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपकी लाइफ टाइम इस्तेमाल होगी। जब तक आप रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, मतलब उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं होती। 2021 के पहले उसकी वैलिडिटी थी, 21 के बाद जो है ये क्या कर दी गई, लाइफ टाइम कर दी गई, ठीक है? और अनाउंसमेंट तो 2021 में हुई थी, ये अनाउंसमेंट हुई थी, और ये लागू किया गया 2024 से। 2024 से ये इम्प्लीमेंट किया गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है
वो क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया। और एक खास टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेंट का जो है ट्रेंड कैसा रहता है, कितनी संख्या में इस पर फॉर्म भरे जाते हैं, एप्लीकेंट की संख्या क्या होती है। तो इसको अगर हम देखें तो लास्ट कुछ मतलब सालों में, अगर 5-6 सालों में देखा जाए तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि 2021 में देखा जाए तो कैंडिडेट की संख्या 18 से 19 लाख थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो 2026 में जो फरवरी में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये नंबर सीधा पहुंच गया है 25.3 लाख, मतलब 25 लाख पे पहुंच गया। तो आप देखिए 6 लाख का इसमें डेल्टा है, या 6 लाख के इसमें क्या है, इंक्रीमेंट हुई है। बात समझ रहे हैं? तो ये बताता है कि 25 लाख कैंडिडेट और सबसे ज़्यादा और सबसे हाईएस्ट है, मतलब मोस्ट, या सॉरी मोस्ट नहीं, हाईएस्ट रिकॉर्ड है इस साल का। और हर साल जो है ये रिकॉर्ड टूट ही रहा है। हर साल हमारे पॉपुलेशन का भी रिकॉर्ड टूट रहा है, और हर साल सी टेट का भी रिकॉर्ड ये अपने आप में क्या है, टूट रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके सी टेट की इसके वैल्यू बढ़ने के कारण ये भी है कि ये जो है सारे सेंट्रल स्कूलों में इसकी रिक्रूटमेंट होती है। सेंट्रल स्कूल वाले इसको ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो सभी लोगों को सेंट्रल स्कूल्स में जाने हैं, तो इसलिए सी टेट सभी लोग अप्लाई करते हैं। देखिए 25 लाख कैंडिडेट तो है, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो आप देखें 10% से लेकर 20% ही इसका सक्सेस रेट है, मतलब पास रेट है। अगर 100 लड़के परीक्षा दे रहे हैं, 100 बच्चे, तो मात्र 20 इसमें पास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि सीटेट एग्जाम्स के लिए तैयारी थोड़ी उतनी हाई लेवल की नहीं हो पा रही, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सीरियसनेस की भी कमी है। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनमें सीरियसनेस की भी कमी है। हालांकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए भी इसका असर पड़ सकता है कि इसमें सीरियसनेस की कमी है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती तो इसमें थोड़ी सीरियसनेस बढ़ जाती, इसकी तैयारी विशेष रूप से की जाती। और ये आपको एक मैंने एक आइडिया दे दिया। दूसरी बात जो है, इसके कट ऑफ्स के अगर बारे में बात करें तो कट ऑफ, चलिए कट ऑफ की थोड़ी आइडिया ले लेते हैं। तो कट ऑफ में देखा गया है, अगर जनरल की बात करें तो जनरल में आपका टोटल मार्क्स 50 होता है, तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, मतलब 60% इसका पास परसेंटेज होता है, कट ऑफ होता है। अगर ओबीसी देखी जाए तो वो 82 मार्क्स लाने हैं, मतलब 55%। ठीक है, और लगभग सभी कास्ट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए यही 82 मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है ना। तो जनरल सबसे ज़्यादा ही हम लोग, मैं तो खुद जनरल हूँ तो मैं इसके बारे में आपको ठीक से बता पा रहा हूँ। आपको 150 में से 90 मार्क लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से ये भी देखिए कि इसमें 25 लाख कैंडिडेट भर तो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन मात्र 10% बच्चे ही इसमें क्या हो पा रहे हैं, पास हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सी टेट के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है शायद आपके काम आ जाए, तो इसको आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में मैं सी टेट के ऊपर ही विशेष रूप से फोकस करने वाला हूं, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।